एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और कुछ अजीब महसूस करते हैं। आपके दिमाग में जैसे कोई नई ताकत जाग गई हो। हर याद, हर विचार, हर आवाज अचानक बिल्कुल साफ दिखने लगती है। आपको अपने बचपन की हर बात, हर चेहरा, हर गंध याद आने लगती है। आप एक सेकंड में हजारों चीजें समझने लगते हैं। आपके लिए हर सवाल का जवाब पल भर में मौजूद है। अब सोचिए, अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाते तो क्या होता? मिथक और रहस्य, क्या सच में हम सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं? कई सालों से एक बात कही जाती है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। फिल्मों, किताबों और भाषणों में इस विचार को बार बार दोहराया गया है। लूसी और लिमिटलेस जैसी फिल्मों ने इस सोच को और भी लोकप्रिय बना दिया। लेकिन असल में विज्ञान कहता है कि ये बात सही नहीं है। हमारा दिमाग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करता है, जैसे सोचना, बोलना, देखना, सुनना या याद रखना। यानी दिन भर में लगभग पूरा दिमाग किसी ना किसी रूप में सक्रिय रहता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर हम सच में अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें, हर न्यूरॉन, हर कनेक्शन को सक्रिय कर दें, तो क्या होगा? अध्याय 1, एक नई जागरूकता की शुरुआत। अगर दिमाग का हर हिस्सा एक साथ सक्रिय हो जाए तो हमारी चेतना की सीमा ही बदल जाएगी। हम दुनिया को एक बिल्कुल नए ढंग से देखेंगे। हमारी आंखें और कान सामान्य से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। हम रंगों की सूक्ष्म छायाएं, हवा की हलचल, यहां तक कि दिल की धड़कन की तरंगें भी महसूस कर पाएंगे। हम दूसरों की भावनाओं को भी बिना बोले समझ सकेंगे। किसी के चेहरे के हाव भाव से ही उसका सच पता चल जाएगा। झूठ बोलना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि हम सत्य को सीधे पहचान लेंगे। अध्याय 2, याददाश्त की अनंत शक्ति। अगर हमारा दिमाग 100% सक्रिय हो जाए तो हमारी स्मृति यानी मेमोरी असीमित हो जाएगी। हमें अपने जीवन का एक एक पल याद रहेगा। बचपन की हर बात, हर किताब की हर पंक्ति, हर बातचीत, सब कुछ स्थायी रूप से हमारे अंदर दर्ज रहेगा। पहली नजर में ये वरदान लगेगा, लेकिन सोचिए, अगर हम कोई दर्दनाक याद भूल ही ना सकें तो जीवन कैसा होगा? भूलना भी इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगर हमारी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण हो तो हम बिना दर्द के यादें दोबारा जी सकते हैं। उनसे सीख सकते हैं, लेकिन पीड़ा महसूस नहीं करेंगे। यही होगी असली परिपक्वता। अध्याय 4, इमोशनल इंटेलिजेंस का उत्कर्ष। दिमाग सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि महसूस करने का भी केंद्र है। अगर हम इसका पूरा उपयोग कर सकें तो हम भावनाओं को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएंगे। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाएंगी। लोग एक दूसरे को गहराई से समझेंगे, जिससे झगड़े, युद्ध और हिंसा समाप्त हो सकती है। लेकिन सोचिए, अगर भावनाएं पूरी तरह नियंत्रित हो जाएं, तो क्या जीवन में वो कच्ची सच्ची भावनाएं रहेंगी जो इंसानियत को खूबसूरत बनाती हैं? क्या प्यार उतना ही सजीव रहेगा? शायद नहीं। अध्याय 5, ज्ञान की गति से आगे। आज एक भाषा सीखने या कोई विषय समझने में सालों लग जाते हैं। अगर हम दिमाग का पूरा उपयोग करें तो सीखना तुरंत संभव हो जाएगा। हर जानकारी, हर सूत्र, हर अनुभव तुरंत मस्तिष्क में दर्ज हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदल जाएगी। किताबों या स्कूलों की जरूरत नहीं रहेगी। लोग सीधे ज्ञान को दिमाग में अपलोड कर सकेंगे। वैज्ञानिक कुछ मिनटों में बीमारियों का इलाज खोज लेंगे और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को तुरंत सुलझा लेंगे। अध्याय 6, शरीर पर नियंत्रण। दिमाग सिर्फ विचारों का घर नहीं, बल्कि शरीर का कमांड सेंटर है। अगर यह अपनी पूरी क्षमता से काम करे तो इंसान अपने शरीर को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। दिल की धड़कन, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं की मरम्मत, सब कुछ हमारी इच्छा से होगा। बीमारियां खत्म हो सकती हैं। उम्र बढ़ना बहुत धीमा हो जाएगा। इंसान 100 सालों तक जवान रह सकता है। यहां तक कि लोग बिना बोले सिर्फ विचारों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं, यानी टेलीपैथी संभव हो जाएगी। अध्याय 7,
खतरे भी कम नहीं होंगे। ऐसा दिमाग वरदान जितना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर हर न्यूरॉन एक साथ सक्रिय हो जाए तो शरीर इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएगा। दिमाग को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत होगी, जिससे शरीर थक कर टूट सकता है। साथ ही अगर हर सूचना हमें एक साथ महसूस हो तो हम मानसिक रूप से बिखर सकते हैं। इतना डेटा एक साथ संभालना किसी भी जीव के लिए असंभव होगा। और अगर हर व्यक्ति दूसरों के विचार जान सके तो निजता यानी प्राइवेसी का कोई अर्थ नहीं बचेगा। अध्याय 8, विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग का हर हिस्सा किसी न किसी काम में जुड़ा रहता है। ऑक्सीपिटल लोब देखने के लिए, टेम्पोरल लोब सुनने और याद रखने के लिए, और फ्रंटल लोब सोचने समझने के लिए। असल सीमा प्रतिशत की नहीं, क्षमता की है। हम अपने विचारों और आदतों से खुद ही अपने दिमाग को सीमित कर देते हैं। ध्यान, गहरी सोच और निरंतर सीखना इन सीमाओं को तोड़ सकते हैं और हमें हमारी वास्तविक क्षमता तक पहुंचा सकते हैं। अध्याय 9, महान लोगों से सीखें। इतिहास में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने दिमाग का उपयोग असाधारण ढंग से किया। आइंस्टीन ने भले ही ज्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने उसे अलग ढंग से इस्तेमाल किया, कल्पना और तर्क को मिलाकर। लियोनार्डो दा विंची ने कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग सबको जोड़ा। एपीजे अब्दुल कलाम, मैरी क्यूरी और एलोन मस्क जैसे लोग दिखाते हैं कि असली शक्ति अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास में है। अध्याय 10, आध्यात्मिक पक्ष। अगर इंसान अपने दिमाग की पूरी क्षमता तक पहुंच जाए तो शायद वो आध्यात्मिक चेतना की चरम अवस्था में पहुंच जाए। तब इंसान खुद और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद महसूस नहीं करेगा। वो समझेगा कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि ज्ञान और बुद्धि से आगे बोध होता है, जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ लेता है। शायद दिमाग का 100% इस्तेमाल इसी बोध की अवस्था है जहां इंसान सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि ज्ञानी बन जाता है। अध्याय 11, तकनीक और भविष्य। आज के दौर में तकनीक इंसान की मानसिक सीमाएं बढ़ा रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरल नेटवर्क हमें तेजी से जानकारी प्रोसेस करने और याद रखने में मदद कर रहे हैं। लेकिन असली विकास आंतरिक, बाहरी नहीं। ध्यान, योग, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच हमारी न्यूरल कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं। यही असली तरीका है अपने दिमाग को अधिकतम रूप से सक्रिय करने का। बदलती दुनिया की झलक। अगर पूरी मानवता अपने दिमाग का पूरा उपयोग करने लगे तो यह पृथ्वी बदल जाएगी। गरीबी, युद्ध और अज्ञानता समाप्त हो जाएंगे। लोग प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग करेंगे। विज्ञान, कला और अध्यात्म मिलकर एक नई सभ्यता का निर्माण करेंगे। हर व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझेगा और दूसरों के लिए भी काम करेगा। तब शायद पृथ्वी सचमुच एक स्वर्ग बन जाएगी, जहां हर दिमाग ज्ञान और करुणा से प्रकाशित होगा। निष्कर्ष, असली मायने में 100% दिमाग का प्रयोग। दिमाग का 100% इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि हर न्यूरॉन एक साथ सक्रिय हो जाए, बल्कि ये कि दिमाग के हर पहलू का संतुलित उपयोग हो। तर्क, भावना, कल्पना और अध्यात्म सबका समन्वय ही सच्चा पूर्ण उपयोग है। जब इंसान सीखना नहीं छोड़ता, सोचता है, महसूस करता है और खुद को समझता है, तब वो वास्तव में अपने दिमाग का पूरा उपयोग करता है। जीवन का सबक। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति उसके रहस्यों में नहीं, बल्कि उसकी विकासशीलता में है। हर बार जब हम नया सीखते हैं, नई सोच अपनाते हैं या किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं, हमारा दिमाग और मजबूत होता है। तो असली 100% तब शुरू होता है जब हम अपनी सीमाओं को तोड़कर जिज्ञासु, सजग और रचनात्मक बनते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, हमें सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं, हमें बस इंसान बनना है, लेकिन पूरी तरह जागरूक इंसान।